किरण क्लासेस वात्सलीगंज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बिहार के बजट के बारे में 2026-27 में पेश किया गया है और उसमें किस मद में कितना खर्च किया जाएगा, बिहार सरकार करेगी खर्च, उसी के बारे में कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। और आप याद रखिए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो AEDO की परीक्षा संपादित करने जा रही है, उसमें बजट से जरूर 2-3 क्वेश्चन रहता है। इसलिए बजट को भी एक नज़र आप देख लीजिए ताकि आपका 2-3 नंबर का सवाल भरा जाए आसानी से। तो इस बजट के 11 प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। मात्र 11-12 बात है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है और आशा हम करते हैं कि इससे क्वेश्चन आवेगा। तो इस पर ध्यान दीजिए और सुनिए ध्यान से और नोट कर लीजिए। ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत आसान है। 10-11 गो बात है, वो आपको ध्यान में रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो आइए, तो बिहार का बजट 2026-27 3 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, को बिहार विधानसभा में बिहार के वित्त मंत्री माननीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी पेश किए। भारत का बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। ऐसा न कि आप MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उसमें पूछ दे कि बजट किस तिथि को पेश किया गया। तो आप ऐसा न करें कि 1 फरवरी याद रहे भारत का बजट तो आप 1 फरवरी में टिक कर दें। नहीं, बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो बिहार का बजट याद रखिएगा 3 फरवरी 2026 को माननीय बिहार के वित्त मंत्री माननीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी पेश किए हैं बिहार विधानसभा में। और इस बजट की विशेष बात क्या है, यही 10-11 वो बात जो है विशेष बात है जो आपको याद रखना चाहिए। पहला है कि बिहार का कुल बजट इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,47,589,076 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। ये आपको याद रखना चाहिए। वो बिहार का कुल बजट है 3,47,589,76 लाख करोड़ रुपया। यह बजट जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। पिछला जो बजट 25-26 का जो पेश किया गया था उससे 10% अधिक है। ये भी सवाल MCQ में पूछा जा सकता है कि 26-27 का बजट पिछले बजट से कितना अधिक है, तो आपका आंसर सही होगा, करेक्ट 10%। अब आ जाइए 26-27 में अनुमानित विकास दर सरकार क्या रखी है, बिहार किस दर से विकास करेगा। तो विकास रखा गया है 14.9% के हिसाब से बिहार आपका प्रगति करेगा। ये अनुमानित है, अनुमान है, इससे कम भी हो सकता है। राजकीय घाटा कितना है, 2.99% रखा गया है राजकीय घाटा। अब राजकीय घाटा क्या है जरा इसको समझ लीजिए। तो नोट में यह कुल GDP का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राजकीय घाटा किसी भी राज्य के लिए 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3% से ज्यादा राजकीय घाटा होता है तो कोई भी सरकार, चाहे बिहार सरकार क्यों ना हो, वो सरकार कर्ज में डूब जाएगा, कर्ज की स्थिति में आ जाएगा, कर्ज लेने की स्थिति में आ जाएगा और उसकी वित्तीय स्थिति ठीक फिर नहीं रहेगी। इसलिए सरकार, कोई भी सरकार, चाहे बिहार सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कुल GDP का 3% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तो 2.99% राजकीय घाटा रखा गया है। ये बात याद रखिएगा, किसी भी राज्य का राजकीय घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक होगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा, वह राज्य कर्ज में डूब जाएगा। इससे सरकार बचने का प्रयास करती है, राजकीय घाटा जितना कम से कम रखा जाए। राजस्व व्यय ध्यान दीजिएगा 65% रखा गया है। और यह होगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,25,434 करोड़ रुपया
राजस्व व्यय होगा। अब राजस्व व्यय से जरा समझ लीजिए, राजस्व व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय ऐसा खर्च है सरकार करती है जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। जो रोजमर्रा के जो खर्च है, डेली जो खर्च होता है, उस खर्च के लिए उसी खर्च को राजकीय व्यय कहा गया है। जो राज्य सरकार प्रतिदिन घर में जो जैसे आटा है, सत्तू है, बेसन है, दाल है, चावल है, ये घर का खर्च रोज के है, तो उसी तरह से राज्य सरकार के भी खर्च डेली का है, तो उसी को राजस्व व्यय कहा जाता है, जिससे सरकार के प्रगति में कोई विकास नहीं होता है, लेकिन उसको खर्च करना अनिवार्य है। तो यह होगा आपका 2 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,25,434 करोड़ रुपया राजस्व व्यय है, जिसे सरकार को प्रतिदिन खर्चा करना है साल भर में। पूंजीगत व्यय क्या होता है, अब इसको जरा समझ लीजिए। पूंजीगत व्यय जो है कुल बजट का 18.26% है, रखी है सरकार, और इसमें 63,455,84 करोड़ रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, यही आपका पूंजीगत व्यय है। इसमें सरकार जो रखी है पैसा इतना, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 63,455,84 करोड़ रुपया जो है वो आपको ढांचागत निर्माण के लिए, रोड है, अस्पताल है, स्कूल है, और भी अन्य जो है सामान बनाना है सरकार को, वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए सरकार इतना रुपया रखी है। अब आ जाइए किस मद में कितना रुपया रखा गया है, इस पर ध्यान देना है। तो शिक्षा बजट, तो राज्य सरकार शिक्षा पर खर्च करेगी इस साल, तो यह है 68,216 करोड़ रुपया सरकार इस वर्ष, वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर खर्च करेगी। 68,216 करोड़ रुपया, जो कुल बजट का 9.6% है, सरकार रखी है। पिछला बजट से यह 10% अधिक है। क्यों अधिक है भाई? तो इस पैसा से मॉडल स्कूल सरकार खोलने के लिए कह रही है। प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल खुलेगा और डिग्री कॉलेज खुलेगा, इसके लिए धन की आवश्यकता है। तो इसके लिए सरकार 10% बढ़ा करके इस वर्ष मैंने 2026-27 में शिक्षा का बजट 10% बढ़ा दिया है, और इस पर कुल 68,216 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो कुल बजट का 19.6% है। अब आ जाइए स्वास्थ्य बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 21,270 करोड़ रुपया सरकार रखी है जो स्वास्थ्य पर खर्च करेगी, जिसमें 18,716 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा है, रोड बनाने में, पुल पुलिया बनाने में खर्च करेगी। 18,716 करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्च करेगी रोड बनाने में, छोटा छोटा पुल पुलिया बनाने में। और किसानों को अब आ जाइए कृषि एवं ग्रामीण विकास, इसमें रखा गया है 23,701 करोड़ रुपया। 23,701 करोड़ रुपया रखा गया, जिसमें सरकार 18,716 करोड़ रुपया रोड बनवाने में, पुल पुलिया ये सब कहिए दिए। और किसानों को जो अनुदान प्रतिवर्ष मिलता है उसको पहले 6,000 रुपया केंद्र सरकार केवल देती थी, इस वर्ष से 9,000 रुपया वार्षिक अनुदान सभी किसानों को मिलेगा, जिसमें 6,000 रुपया केंद्र सरकार देगी और 3,000 रुपया बिहार सरकार प्रत्येक किसानों को देगी। इस तरह से कुल किसानों का जो अनुदान मिलता है, वार्षिक अनुदान, वो 9,000 रुपया हो गया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास पर याद रखिएगा 23,701 करोड़ रुपया का बजट है। अब महिला सशक्तिकरण, ये भी बात ध्यान देने के लिए है, महिलाओं पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। तो महिला सशक्तिकरण और ऊर्जा के लिए 7,724 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार। 7,724 करोड़ रुपया महिला सशक्तिकरण और ऊर्जा के लिए। इसमें जीविका दीदी के लिए 1.56 करोड़ जीविका दीदी के लिए रखा गया है, उनके विकास के लिए। जीविका दीदी भी बहुत सा काम कल्याण के लिए कर रही है बिहार सरकार के। जो जीविका दीदी को दिया गया है 1.56 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है।
कल्याण विभाग में आ जाइए, तो इसमें 13.202 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है, पोशाक दिया जाता है, वृद्धा पेंशन इत्यादि जो है वो कल्याण विभाग देती है। तो कल्याण विभाग को दिया गया है 13.202 करोड़ रुपया कल्याण विभाग में, जो छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति है, पोशाक है, पेंशन, वृद्धा पेंशन है इत्यादि है। और इस बजट का विशेष बात, इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 5 नए एक्सप्रेस वे बिहार में बनेंगे, इसके लिए भी धन आवंटित किया गया है। यही बजट बिहार का बजट है। इसमें 10-11 को बात जो है महत्वपूर्ण बात है, और इस 11 बात में से 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको अवश्य पकड़ा जाएगा इस बजट में। इस बजट को ध्यान से देख लीजिए। और इस वीडियो में आज तक नहीं, अब अगले वीडियो में हम बिहार के संविधान के बारे, भारत के संविधान के बारे में आपको कुछ बताएंगे। दैट्स इट।